अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम एक बड़ा डेली लाइफ से कनेक्टेड टॉपिक जो है वो डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजी में। और फेडरल बोर्ड के जो सेकंड ईयर की बुक है रेस्पिरेशन चैप्टर, उसमें जो रेस्पिरेशन के चैप्टर है उसमें खाना सा बनाया हुआ और उस खाने में इस टॉपिक को जो है वो बहुत ही प्यारे तरीके से डिस्कस किया गया है। और डेली लाइफ से इस तरह है कि ये हमारी उससे आप कहें कि कम अक्ली की वजह से और इस तरह की मतलब हमारे ही गलती की वजह से हम अपनी जान जो है वो खो देते हैं या किसी और बंदे की डेथ का सबब बन जाते हैं। और वो क्या है, हमारे पास जो टॉपिक है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आजकल वैसे भी सर्दियां हैं, तो इस चीज़ का खुसूसी ख्याल रखना कि जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसके बाद इन चीज़ के तुम लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस कदर क्या है, अजीब सा टॉपिक है या बहुत ही फैटल टॉपिक है। एक मोहलिक हमारे पास हलाक करने वाला क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या है हमारे पास, CO पॉइजनिंग। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये अक्सर तुम लोगों ने ये लफ्ज़ कहीं सुना होगा या इस तरह की टर्म जो है वो सुनी होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड है कि कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन अटैच्ड होता है। तो हम केमिस्ट्री में की तरफ नहीं जा रहे। अब अमूमन सर्दियों में ये जो गैस वाले हमारे हीटर्स होते हैं जो कि हम रात को मतलब उसको ऑन करते हैं और उससे गर्माइश मिल रही होती है, तो वो इन हीटर्स के ख़ास तौर पर जो LPG वाले हीटर्स हैं, जो हमारे पास गैस सिलेंडर वाले हीटर्स होते हैं, तो उनकी वजह से बाज़ दफ़ा ये वाक़यात हो जाते हैं कि अगर कोई ऐसा कमरा हो जिसमें कोई प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, कोई प्रॉपर हवादार जगह ना हो, दरवाजे बंद हो, खिड़कियाँ हुई ना, एक बंद कमरा हो, क्लोज इन्वायरमेंट हो और उसमें अगर हम पूरी रात के लिए वो हीटर चलता रहे तो अमूमन ऐसा हो जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। इंसान अमूमन तो यही होता है कि या तो बिल्कुल कोमा में बंदा गया होता है सुबह, या फिर वो फोत हो चुका होता है, मर गया होता है। तो उसके लिए वो होता क्यों है असल में, कि वो हीटर्स का इनके साथ क्या कनेक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो पॉइजनिंग है होती क्या है। और इसमें मतलब वही जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रही होती है तो वही सिम्टम्स है, नाउजिया, मतलब ऐसे लग रहा होता है कि बस अभी उल्टी कर दूंगा, अभी उल्टी कर दूंगा, बाज़ दफ़ा वोमिटिंग भी होती है। इसके अलावा सर दर्द रहता है और मेन जो चीज़ है मेंटल जो स्टेटस है वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। मतलब ना हम सही से देख पाते हैं, ना हम सही से सोच पाते हैं, ना हमसे कोई काम हो पाता है, हम इवन दरवाज़ा तक नहीं खोल पाते, अपना खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, गिर रहे होते हैं क्योंकि हमें सांस की तकलीफ हो रही होती है या जो हमारा ब्रेन है वो इफेक्ट हो रहा होता है। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी इसकी जो निशानी है, जो हमारे पास सिम्टम है, वो है कि जो स्किन है वो बिल्कुल चेरी रेड हो जाती है, या लिप्स, हमारे जो होंठ है वो बिल्कुल चेरी रेड लिप्स हो जाते हैं। उसको उस स्किन को बोलते हैं चेरी रेड स्किन या फिर चेरी रेड लिप्स जो हैं। तो उसमें जब हम डेड बॉडी को फिर देख रहे होते हैं तो वो बिल्कुल लालो लाल हुई होती है ड्यू टू इन अनअवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो इस सीन को, इसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग होती क्या है, कैसे होती है, उसके लिए सबसे पहले हमने एक टर्म्स जो है, दो टर्म्स है, उनको समझना है। एक हमारे पास नॉर्मल हालात में होती है कंप्लीट कंबस्शन। क्या होती है? कंप्लीट कंबस्शन। मतलब अगर किसी चीज को हम जलाते हैं तो वो उसको बोलते हैं कंबस्शन। अब कंबस्शन इनकम्प्लीट भी हो सकती है और कंप्लीट भी हो सकती है। तो एक कंप्लीट कंबस्शन है, दूसरी इनकम्प्लीट कंबस्शन। पहले इस चीज को समझना है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि जब हीटर पूरी रात एक क्लोज इन्वायरमेंट में, क्लोज कमरे में पूरी रात अगर वो ऑन रहे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है। तो इट्स मीन कि इसका लेना देना कहीं ना कहीं वो जो हीटर है उसके साथ है। और हीटर में बेसिकली क्या है, हमारे जो घर में गैस है, जो सिलेंडर है, उसके से जो गैस आ रही है वो गैस जल रही होती है और उससे हमारे पास हीट जो है वो प्रोवाइड हो रही होती है। तो यहाँ पर क्या है कि वो जो गैस है उसके जलने, उसके कंबस्शन की वजह से ही हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो सकता है। लेकिन कैसे, उसके लिए देखो हमारे पास हम क्या कंसीडर करें, एलपीजी। एलपीजी क्या है, हमारे पास जितने भी है घरों में सिलेंडर है, ये जो गैस आ रही होती है बेसिकली एलपीजी है। एलपीजी क्या होता है हमारे पास, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसको इन शॉर्ट एलपी गैस बोलते हैं या एलपीजी बोलते हैं।
अमूमन सिलेंडर्स पे जितने भी तुम लोग सिलेंडर्स देखोगे उस पे एलपीजी लिखा होता है, तो ये जो एलपीजी है, अब इस एलपीजी की अगर हम कंपोजिशन करें तो मेनली इसमें क्या है, इसमें हमारे पास होती है प्रोपेन, अल्केन्स ही है ना सारे हाइड्रोकार्बन है, एक प्रोपेन है और एक ब्यूटेन। मेनली हमारे पास यही दो अल्केन जो है वो एलपीजी गैस में होते हैं, मीथेन भी हो सकती है, लेकिन मेनली क्या हमारे पास प्रोपेन और ब्यूटेन। अब प्रोपेन का अगर हम फार्मूला निकालते हैं तो प्रोपेन का फार्मूला है C3H8, ठीक है, और ब्यूटेन का फार्मूला क्या है C4H10। ये दोनों क्या है, अल्केन्स है हमारे पास, क्या है, अल्केन्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हाइड्रोकार्बन जो है उसमें सबसे पहले हम अल्केन्स ही बोलते हैं, अल्केन्स ही पढ़ते हैं, तो वही है, एक प्रोपेन है एक ब्यूटेन है। ये दोनों गैसेस जो है वो बेसिकली किस में होती है, एलपीजी गैस। ये जो गैस हमारे घरों में आ रही होती है उस गैस में बेसिकली ये चीज है, और ये जब जलते हैं तो उससे हमारे पास आग जल जाती है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन, अब ये प्रोपेन और ब्यूटेन जो है अमूमन नॉर्मल हालात में ये कंप्लीट कंबशन करते हैं, मतलब कोई चीज कंप्लीटली जल जाती है, यहाँ पे प्रोपेन और ब्यूटेन भी कंप्लीटली जलते हैं, ठीक है। अब कंबशन के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अवेलेबल होना आग के लिए जरूरी है, जब तक आग के लिए ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो आग नहीं जलेगी, तो उसकी अवेलेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो पहले तो हम कंप्लीट कंबशन को कर लेते हैं डिस्क्राइब कि कंप्लीट कंबशन क्या है। कंप्लीट कंबशन में बेसिकली अगर मैं रिएक्शन लिखूं, वेलफर्स प्रोपेन ही है, C3H8 है, तो ये C3H8 जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है, और इसके जलने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं, वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स की फॉर्म में उड़ रहा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस की फॉर्म में उड़ रही होती है, और ये आग जो है ये जल रही होती है। तो ये सिंपल है, CO2 भी हमारे लिए कुछ ज्यादा पॉइजनस नहीं है, और वाटर तो वाटर है। ये कंप्लीट कंबशन है जब हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल हो, ऑक्सीजन क्या हो, अवेलेबल हो, और प्रॉपर क्वांटिटी में अवेलेबल हो। अब आते हैं इनकम्प्लीट कंबशन पे, किस पे, इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन में बेसिकली क्या होता है कि यही हमारे पास प्रोपेन जो है ये C3H8 है, इसको मैं बैलेंस, ये बैलेंस नहीं है, इसको खुद बैलेंस कर लेना, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसी तरह C4H10 जो है वो भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनाता है, और इससे कंप्लीट कंबशन हो रही होती है। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन में यही हमारे पास प्रोपेन है, यही हमारे पास ब्यूटेन है, या कुछ भी जो जल रहा है, ठीक है, वो उसको ऑक्सीजन तो मिल रही होती है लेकिन बड़ी लिमिटेड, ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत लिमिटेड है। अब आज ऐसे भी हो सकता है कि वो खत्म हो जाए, तो जब ऑक्सीजन की सप्लाई ड्यूरिंग कंबशन लिमिटेड हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो उसकी वजह से ये रिएक्शन होता तो है, जलने का अमल होता तो है, लेकिन जो बनता है वो बड़ा पॉइजनस है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता क्योंकि ऑक्सीजन कम है, लिमिटेड है। कार्बन डाइऑक्साइड बनने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, और साथ में वाटर बनता है, ठीक है। क्या बनता है, इनकम्प्लीट कंबशन में हमारे पास जब भी कोई गैस वगैरह जलती है उसके अंदर लाजमी बात है कोई अल्केन है, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, उसके बाद क्या है हमारे पास मीथेन हो, या और जितने भी हमारे पास हैं जो भी हूं, लेकिन अगर वो कंप्लीटली कंबस्ट हो रहे हैं, मतलब वो कंप्लीटली जल रहे हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, इट्स ओके। ये कब होता है, जब हमारे पास कमरा हवादार हो, जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो प्रॉपरली एटमॉस्फेयर से आ रही है, तो ये काम होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन हो जाए लिमिटेड, ऑक्सीजन क्या हो जाए, लिमिटेड हो जाए, तो यही प्रोपेन यही ब्यूटेन हमारे पास क्या करेगा, अब ये बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये हमारे लिए पॉइजनस है, यही हमारी हलाकत का सबब बनती है। यही कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो इसकी वजह से सारी पेचीदगियां, सारी कम्प्लेक्सिटीज हो जाती हैं। तो वो क्यों होती है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दैट गैस। कौन सी, एलपीजी गैस, या कोई भी जो चीज जला रहा है, इवन अगर कोई कपड़ा वगैरह जला रहा है, कोई सिल्क वगैरह जल रहा है, खासतौर पर ये जहां आग लगी होती है तो वहां पे देखा होगा कि लोग जो फायर ब्रिगेड होते हैं वो अपने साथ स्कूबा लेके जाते हैं, अपने साथ मसनूई ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, एक, और एक ये है कि बाहर जो है एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कम है और आग बहुत ज्यादा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। इसके अलावा कोई प्लास्टिक मटेरियल जल रहा है, कोई कपड़ा जल रहा है, कोई वूल जल रहा है, कोई सिल्क है, कुछ भी जल रहा है, तो उसमें होता है नाइट्रोजन,
उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन। तो वो भी जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है तो उसकी वजह से हाइड्रोजन साइनाइड बनता है, जिसको हम टॉक्सिक फ्यूम्स बोलते हैं। वो हाइड्रोजन साइनाइड ये भी डेडली है हमारे लिए, हमें हलाक कर देता है, हमें मार देता है। हाइड्रोजन साइनाइड जहर है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में हमारे पास जहर है हमारी बॉडी के लिए, ये भी हमें हलाक करता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन में। अब हमारी वजह से ये कैसे होता है, तो उसके लिए मैं एक छोटा सा जो सिनेरियो है वो सेट करता हूं कि बिलफर्ज, ठीक है, हम रात को अभी 7-8 बज रहे हैं और हमने हीटर ऑन कर दिया और हम बातें कर रहे हैं, सही है, बिल्कुल A1 है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन एक ऐसे कमरे में हीटर ऑन है जो कि बिल्कुल कमरा बंद है, बिल्कुल कमरा क्या है, बंद है ना, उसमें कोई प्रॉपर खिड़की, अगर खिड़की है भी तो बंद है, कोई बाहर से हवा नहीं आ रही, और ना उसका दरवाजा भी उसका बंद है क्योंकि सर्दियां हैं। तो अब इसमें एक बंदा है, ये इधर लेटा हुआ है, ये मैं बंदा लिटा रहा हूं, और इसके इधर कोने पे एक हीटर है जो कि गैस वाला हीटर है, वो जल रहा है, जल रहा है, जल रहा है। अब इस कमरे में कोई वेंटिलेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट है। क्या है हमारे पास, इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट, एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें बाहर से कोई चीज अंदर नहीं आ पा रही। तो बाहर हवा चाहे है, लेकिन इस कमरे में ऑक्सीजन या हवा जो एयर है वो इंटर नहीं कर पा रही, क्योंकि ये क्लोज्ड है। ये क्या है, क्लोज्ड है। और यहाँ पे गैस है जो कि जल रही है, जल रही है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, वो जल रही है। तो अब शुरू में क्या, जैसे हमने मतलब सोने लगे तो हमने दरवाजा बंद कर दिया, खिड़कियां बंद कर दी सारा, तो इस कमरे में जो ऑक्सीजन है वो उस वक्त वो ऑक्सीजन इस गैस को मिल रही है और इंसान को भी मिल रही है और ये जल रही है। लेकिन एक वक्त आता है रात को कहीं कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑक्सीजन है इस कमरे के अंदर वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाता है। ऑक्सीजन क्या हो जाता है, लिमिटेड हो जाता है। तो जब वहां पे ऑक्सीजन लिमिटेड हो जाता है तो वहां पे क्या शुरू हो जाएगी, अब उसी गैस की इनकम्प्लीट कंबशन शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी, इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन से हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पूरे कमरे में फैलना शुरू हो जाता है। जब ये फैल रहा होता है, अब हम सो रहे हैं और हमने कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं तो जो भी फिजा में जो भी गैसेस का मिक्सचर है वो हमारे अंदर चला जाएगा लंग्स में। तो हमने कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो इनहेल कर लिया। अब उसके बाद क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों पॉइजनस है हमारे लिए, इसकी रीजन जो है वो जानो कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बिलाखिर पॉइजनस क्यों है। तो इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है। क्या होती है, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है, कैन बाइंड विद हीमोग्लोबिन। हमारे हीमोग्लोबिन मतलब जब बॉडी के अंदर जाती है तो ये हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाती है। कौन सी गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मसला ये उठता है कि ये एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे बाइंड करती है जहां पे हमारा ऑक्सीजन बाइंड कर रहा होता है, ठीक है, मतलब आयरन के साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर रहा है, उसकी जगह अब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करती है। और सिर्फ ये नहीं कि बाइंड करती है, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी अफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन वो 249 टाइम्स ज्यादा होती है, किससे, ऑक्सीजन से। अगर कहीं पर इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी अवेलेबल है तो हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा, ना कि ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की अफिनिटी हीमोग्लोबिन के लिए बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन से तकरीबन 250 टाइम्स हमारे पास ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड की अफिनिटी टू बाइंड विद हीमोग्लोबिन। एक तो यह मसला हो जाता है कि ऑक्सीजन की जगह हीमोग्लोबिन के साथ क्या बाइंड कर जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरा मसला यह है कि एग्जैक्ट उसी जगह पे बाइंड करता है जहां पे ऑक्सीजन बाइंड कर रहा है। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाए तो फिर ऑक्सीजन अवेल हो भी तो उसको जगह नहीं मिलती हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की। इससे क्या होगा कि हमारा हीमोग्लोबिन अब ऑक्सीजन की जगह क्या कैरी करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमारे मसल्स को, हमारे जितने भी सेल्स हैं उनको चाहिए होती है ऑक्सीजन। क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती तो लाजमी बात है उसके बाद वही सारे सिम्टम शुरू हो जाते हैं जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड के पॉइजनिंग के सिम्टम्स हैं। तो क्यों है, क्योंकि हमारे बॉडी में कंडीशन पैदा हो जाती है हाइपोक्सिया। क्या पैदा हो जाती है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है,
ऑक्सीजन का ना होना या ऑक्सीजन का बहुत कम मिलना हमारी बॉडी टिश्यूज को। एक हाइपरऑक्सिया होता है, हाइपरऑक्सिया का मतलब होता है हद से ज्यादा ऑक्सीजन का मिलना, लेकिन हाइपोक्सिया क्या है, ऑक्सीजन का ना मिलना। लेकिन जब हमारे बॉडी को, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उससे क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। हमारे मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो मसल्स अपना काम करना छोड़ देते हैं। नौजिया, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे मैं ये जो सिम्टम्स हैं वो थोड़े से लिख दूं, क्या कर दूं, सिम्टम्स जो हैं वो थोड़े से लिख दूं कि हमारे पास जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है उसमें हमारे पास नौजिया होता है। नौजिया क्या है, एक ऐसी स्टेट जिसमें तुम चाहे, मतलब तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैंने अभी उल्टी कर देनी है, मैंने अभी मतली हो जानी है। तो ये जो हमारे पास उल्टियां आने वाला जो प्रोसेस होता है या जो हमारे पास उल्टियां आने वाली कंडीशन सी होती है कि यार मैदा कहेगा कि बस मैंने अभी सब कुछ उंडेल देना, इस सिस्टम, इसको बोलते हैं नौजिया। इसको क्या बोलते हैं, नौजिया। तो एक नौजिया है हमारे पास। दूसरा ये है वोमिटिंग हो सकती है। क्या हो सकती है, वोमिटिंग। ये तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास है कि मेंटल स्टेटस डिस्टर्बेंस। क्या है, मेंटल स्टेटस डिस्टर्बेंस। अब ये कौन से सिम्टम्स हैं, ऐसे सिम्टम्स जो कि ब्रेन को इफेक्ट कर रहे होते हैं उसको मेंटल स्टेटस डिस्टर्बेंस बोलते हैं। जैसा कि विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, हमें नजर सही से साफ तरीके से नजर नहीं आ रहा होता, हमारी नजर पे इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती है, मैं उस वक्त बात कर रहा हूं, तो ये वाला सारा सीन हो सकता है। मेंटल विजुअल डिस्टर्बेंस हो सकती है। ब्रेन के जो सेरिब्रल सिस्टम है वो सारा फ्लॉप हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है। इसके अलावा हमारे मसल्स जो है वो काम करना छोड़ देते हैं, मसल्स की इंपेयरमेंट हो जाती है, वो काम करना छोड़ देते हैं। हम सोच कुछ नहीं पा रहे होते, जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती तो हम डिजीनेस वाले उसमें चले जाते हैं, बस गुनूदगी में होते हैं, हम कुछ सोच नहीं पा रहे होते, चाहे हमारे साथ कुछ भी हो रहा हो तो वो मसल्स काम करना छोड़ देंगे, बोलने की सकत खत्म हो जाती है, उसके बाद देखने की सकत खत्म हो जाती है, किसी चीज को पकड़ने की, उठने की, ये सारी सकत खत्म हो जाती है। इंसान उसके बाद सिर्फ फिर मौत ही होती है और कुछ नहीं, तो वो होती है मेंटल स्टेटस डिस्टर्बेंस। एक ये, एक कार्बन मोनोऑक्साइड के सबसे जो इंपॉर्टेंट सिम्टम है वो क्या है, चेरी रेड स्किन। ठीक है, इंटरनेट पे सर्च कर लो तो भी पता लग जाएगा। चेरी रेड स्किन, जब बाद में डेड बॉडीज को देखा जाता है तो उनकी स्किन जो है वो मुकम्मल रेड हुई होती है, इवन उनके लिप्स जो है वो भी मुकम्मल रेड हुए होते हैं। कि ये सारे सिम्टम्स किसके होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की होते हैं। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्यों होती है, ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन कब हो सकती है, जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास लिमिटेड हो जाए। जब ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं तो उसकी वजह से क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेते हैं, और सिर्फ बाइंड नहीं करता, उसी साइट पे बाइंड करता है जहां पे ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। फिर इरिवर्सिबली, मतलब बड़े अमूमन ऐसा होता है कि इरिवर्सिबली बाइंड करता है, दोबारा अलहदा भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो और ये भी है कि 249 टाइम्स ज्यादा अफिनिटी है हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो इस वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो हमारे लिए हो जाती है डेडली। क्या हो जाती है, डेडली, पॉइजनस। उसकी वजह से अमूमन जो है अगर पूरी रात को इस तरह की सिचुएशन में पड़ा रहा है तो सुबह तक उसकी डेथ हो चुकी होती है। तो ये सारा सीन कैसे हो सकता है, जस्ट वो एक छोटी सी लापरवाही कि हमने रात को जो गैस है, वो जो हीटर है वो बंद नहीं किया था, उसको लगे रहने दिया था। ठीक है, तो ये सारी उसी एक लापरवाही की वजह से हो सकती है। इसके अलावा भी जहां पर आग लगी होती है ना बहुत ज्यादा, तो वहां पे ये सारा सीन हो सकता है। अगर कोई प्लास्टिक या वूल या कपड़ा या कोई ऐसी चीज भी जल रही है तो उसकी वजह से हाइड्रोजन साइनाइड भी बनता है, तो वो तो वैसे ही हमारे दिमाग को डायरेक्ट जाके इफेक्ट करता है, हमारा दिमाग खत्म हो जाता है, तो वो भी जहर है। और अगर कहीं पे प्लास्टिक नहीं भी जल रहा है, सिंपल ये वाला काम हो रहा है, तो वहां पर भी क्या है, वहां पर भी सीन यही है कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो बन रही है जो कि हीमोग्लोबिन को टारगेट करेगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को टारगेट करेगी, और उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन डिलीवर होना मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटा सा टॉपिक था, एक छोटा सा डब्बा था जो कि क्लास 12 का हमारे पास रेस्पिरेशन वाला चैप्टर है, उसमें ये लिखा हुआ ये बात, और बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी पते की बात है। एक ये है, एक हमारे पास एक छोटी सी बात और भी, वो भी याद रखना कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन लूज करने वाली जो कैपेसिटी है उसको भी कम कर देता है। तो अगर कोई ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बिल्कुल चिपक भी गया तो ड्यू टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग अब वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से
बिछड़ता ही नहीं है, उससे लूज ही नहीं करता उसको, तो उसकी वजह से भी टिश्यूज को फिर ऑक्सीजन नहीं मिलता। और जब टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिले, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। इसको क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। और अगर हद से ज्यादा भी ऑक्सीजन मिले, वो भी डेडली है, तो वो उसको बोलते हैं हाइपरऑक्सिया। तो दैट वाज ऑल अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की ये होती क्या है, कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, और उस कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। तो होप्स हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग वाला जो छोटा सा लेक्चर है वो आपके जहन में आ गया होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।